नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हम 6 से 7 पार्ट करा चुके हैं, पर आज हम अब बच्चों के डाउट आए हुए थे 4 क्वेश्चनों के, आज हम उनको कराने वाले हैं। तो मैंने इसलिए आज की क्लास का नाम डाला है डाउट क्लास। यदि आप सभी के डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम हर सैटरडे को उसकी एक क्लास आपको रात को 8 बजे डाल दिया करेंगे। ठीक है, जितने भी जिसके डाउट हो गए, हमारे पास 4 डाउट आए हुए थे, मैंने चारों डाउट लिख लिए हैं जो भी कमेंट्स में थे, आज उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो आज का पहला डाउट क्वेश्चन लेते हैं और कराते हैं। ठीक है, यदि सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं डाउट वाला। तो पहला क्वेश्चन है डाउट वाला, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपए में खरीदी। 1600 रुपए में खरीदी। 1600 रुपए में खरीदी और उसमें से पहली 10% लाभ पर और दूसरी 20% लाभ पर। दूसरी 20% लाभ पर। 20% लाभ पर। यदि उसने पहली 20% लाभ पर और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती, तो उसे पहले से 5 रुपए अधिक मिलते। तो उसे पहले से 5 रुपए अधिक मिलते। तो दोनों साइकिलों का दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है, पहले मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक व्यक्ति था जिसने 2 साइकिल खरीदी 1600 रुपए में। ठीक है, उसने यदि पहली 10% लाभ पर बेची होती और 20% लाभ पर बेची होती दूसरी, फिर उसने कहा इसके मुकाबले यदि पहली को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा तो उससे पहले से 5 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, तो दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। जब दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर पूछता है तो हमें इसका यूज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 1600 पर मैं लिख देता हूँ 2 साइकिल है ए और बी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जब भी कि ए और बी 2 साइकिल है। ठीक है, तो इनका 1600 रुपए में है, दोनों 1600 रुपए में। क्लियर बात एकदम, पहले मैंने डाल के लिख दी। अब उसने क्या कहा कि पहली साइकिल जो ए साइकिल है 10% लाभ पर बेची होती, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10% लाभ पर बेची होती, 10% लाभ पर। ठीक है, और दूसरी वाली ठीक है, दूसरी वाली उसने 20% लाभ पर बेची होती। क्लियर बात, कोई दिक्कत यहां तक? देखो, यदि पहली साइकिल 10% लाभ पर, दूसरी 20% लाभ पर बेची होती, तो उसने क्या कहा, यदि पहली साइकिल, अब दूसरी कंडीशन बदली उसने, यदि पहली 20% लाभ पर बेची होती, पहली 20% लाभ पर और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती, तो ठीक है, मैंने पहले कंडीशन लिख दी। 2 साइकिल थी ए और बी, 1600 रुपए में खरीदी। पहली कंडीशन उसने क्या कहा कि पहली 10% लाभ पर, दूसरी 20% लाभ पर। फिर उसने कंडीशन बदली कि पहली 20% लाभ पर, दूसरी 10% लाभ पर। जब उसने क्या कहा कि उसे पहले के मुकाबले 5 रुपए ज्यादा मिलते, यानी पहले के ये है इससे 5 रुपए ज्यादा मिलते, उसे 5 रुपए ज्यादा। अब मुझे करना क्या है, इन सबसे परसेंटेज हटानी है और 100 रुपए की इसमें गुणा कर देनी है, क्योंकि परसेंटेज हटाते तो 100 आता है, सबके अपॉन में 100 आता है, तो मैंने वो 100 लगाने की जगह इसमें 100 की गुणा कर दी एकदम। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्लियर, मिला के 10 है 20 बी इक्वल टू 5 प्लस 500 इक्वल टू
20A प्लस 10B, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ए वाले में से ए पोर्शन माइनस करना है। तो 20A में से 10A गए, कितने बचे 10A, क्लियर बात। अब 10B में से 20B गए तो कितने बचे माइनस 10B, और यहाँ पे कितना बचा 500, क्लियर बात एकदम। अब यहाँ पे देखो जीरो सब में कॉमन है, तो 0 0 0 कट गए, तो यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा बी, तो ए माइनस बी, और यहाँ से कितना बचा 50 रुपए। तो यही तो पूछा था कि दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो दोनों साइकिलों का अंतर कितने रुपया है 50 रुपए। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए क्या करना है। उसने क्या कहा कि दो साइकिल थी ए और बी, 1600 रुपए में खरीदी, क्लियर बात एकदम। फिर उसने क्या कहा, यदि पहली साइकिल को 10% लाभ पर बेचता, पहली साइकिल को 10% लाभ पर बेचता, दूसरी को 20% लाभ पर बेचता, ठीक है। यहाँ पे 20%, उसने कहा पहली को 20% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचता, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, परसेंटेज काटनी थी मुझे, तो परसेंटेज काटनी थी, यहाँ से भी कटी, और इसके साथ परसेंटेज नहीं थी, तो इसलिए 100 से गुणा कर दिया, क्लियर बात है एकदम, ठीक। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 10A 20B, 20A 10B, ठीक है। और दोनों में ये 5 रुपए ज्यादा थी, तो यहाँ पे 500 आ गया। ए वाले में से ए वाला माइनस कर दिया, बी वाले में से बी वाला माइनस किया, तो 10B, दोनों में एक एक जीरो कॉमन थी, काट दी मैंने, तो यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा बी, और यहाँ से बचे 50 रुपए। तो दोनों का अंतर कितना आ गया 50 रुपए। ये पहला डाउट है, क्लियर बात एकदम। इसमें भी यदि कोई दिक्कत लगती है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, तो आप बता देना एक बार, ठीक है। तो आज का लेते हैं सेकंड क्वेश्चन और कराते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन है उसके मुकाबले सॉल्यूशन बिल्कुल क्या लाइन का, 1 2 3 4 लाइन का सॉल्यूशन, इसका कोई यूज नहीं है, बिल्कुल भी दूर दूर तक, ठीक है। तो लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन और स्टार्ट कराते हैं डाउट का। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर रखी है, जिसने भी डाउट पूछा है उसमें विक्रय मूल्य की जगह अंकित मूल्य लिखना था, जिसे मैं अब सही करूंगा, ठीक है। तो उसको सही से देख लिया करो एक बार। अब उसने क्या कहा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख रखा है, ये सही करके लिखना है जब भी क्वेश्चन भेजना है। तो क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक वस्तु के, एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य, एक वस्तु के विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख रहा है, ये विक्रय की जगह अंकित मूल्य लिखना है, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती है, इसको सही कर लेना। अंकित मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्चे काटकर, से अपने व्यापारिक खर्चे काटकर, व्यापारिक खर्चे काटकर व्यापारिक खर्चे को 40% घटाकर 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख रखा है, तो ये अंकित मूल्य करना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, जहां पे मैंने अंकित मूल्य लिखा है, जो डाउट में भेज रखा था उसमें विक्रय मूल्य लिख रखा था, तो उसे विक्रय मूल्य वह होता है जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। जो वस्तु के ऊपर गिरा होता है वो एमआरपी होता है, तो उसने 40% घटाया है, तो 40% अंकित मूल्य पर घटाया है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ एक बार। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्चे को 40% घटाकर 20% लाभ कमाता है, 40% घटाकर भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सीपी एसपी, क्योंकि लाभ कमाकर भी बेचता है, यानी कि लाभ कमाकर भी बेचता है, और मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देकर भी बेचता है, यानी कि या तो कटौती कर बेचेगा या डिस्काउंट देकर बेचेगा। ये वाली क्लास हम बहुत जल्दी ही डालेंगे प्रॉफिट लॉस में,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज बस इसका एक बार क्वेश्चन पर डाउट है इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, उसने क्या कहा कि उसने 40% की कटौती कर दी, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सबको मालूम है, 2/5, क्योंकि मैंने सारी कराई है परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में। तो उसने 5 रुपए में से 2 रुपए की कटौती कर दी, तो बेची कितने में? 3 रुपए में। क्लियर सी बात है, यानी 5 रुपए में से 2 रुपए की कटौती कर दी तो बेची कितने में? 3 रुपए में। फिर भी उसने 20% का लाभ कमाया। लाभ किस पे कमाया? सीपी पर, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। क्लियर बात है, 5 पे 1 रुपए का लाभ कमाया, यानी 5 की चीज किस में बेची? 6 में। 3 का 3 रिपीट मानना है और 6 का 6 रिपीट मानना है, तो मल्टीप्लाई करी 5 या 15 और मार्केट प्राइस कितना आ गया? 30। अब 15 की 30 चीज को यदि पूरे मूल्य पर बेच देता, यानी उसने क्या कहा? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, तो 15 की चीज ये 30 की, तो कितना ज्यादा है? 15/15 गुणा 100, तो 15 से 15 घट गया तो कितना ज्यादा है? 100% ज्यादा है। ये इसका आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जब भी कटौती की जाएंगी अंकित मूल्य पे की जाएंगी, डिस्काउंट दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विक्रय मूल्य लिखा हुआ तो मैंने सही करके अंकित मूल्य कर दिया। ठीक है, यदि किसी विक्रय मूल्य ही लिखना है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कटौती करनी है तो कटौती का मतलब माइनस करना है और प्रॉफिट का मतलब प्लस करना है। आगे का आगे रिपीट करना है, पीछे का पीछे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है, सीपी की 3 पंजे 15 और यहाँ पे पूछा कितना ज्यादा है? ज्यादा कितना है? 15, तो सीपी कितना है? 15 गुणा 100, तो 15 से 15 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया बिल्कुल आसान तरीके से, आराम से। ठीक है, तो चलते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं डाउट का। हमारे पास 4 डाउट आए हुए थे। पहले भी एक डाउट आया था तो वो मैंने क्लास में करा दिया था। आज 4 डाउट आए थे तो इनके लिए मुझे अलग से क्लास करानी पड़ी है। तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है, 50% अधिक है। अंकित मूल्य में 20%, अंकित मूल्य में 20%, मूल्य में 20% तथा बिक्री मूल्य में 20%, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, कर दी जाती है। लाभ पहले से दुगुना हो जाता है, लाभ पहले से दुगुना हो जाता है, लाभ पहले से दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, लाभ पहले से दुगुना हो जाता है। यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपए रहा हो, आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपए रहा हो, तो आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लो, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बस एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है, अंकित मूल्य में 20% तथा बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर लाभ पहले से दुगुना हो जाता है, लाभ पहले से दुगुना हो जाता है। तो आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपए है, तो आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना क्या है? यहाँ पे देखो, सीपी एसपी और एमपी। ठीक है, तो मैंने लिखा सीपी 100% था, कितना? 100% था। क्लियर बात है? अब उसने क्या कहा कि 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि कितना आ गया? 150। क्लियर बात है, ये आ गया 150। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे परेशानी नहीं है कोई भी। तो हमें उसने क्या कहा
कि मैंने मान लिया पहले 1 यूनिट का प्रॉफिट था, मैंने लिख दिया प्रॉफिट कितना था, मैंने लिख दे रहा हूं यहाँ पे पहला प्रॉफिट 1 यूनिट का था, कितना 1 यूनिट का, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 100 यूनिट प्लस 1 यूनिट, कोई दिक्कत है यहाँ पर, क्लियर बात है एकदम। अब उसने अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब उसने क्या कहा कि इसका लेना देना है कि उसने विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, किसमें विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। सीपी तो हमारा 100% ही रहा, पर विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि कर दी 20% की, यानी पहले 100% था तो कितना होगा 120, तो यहाँ पे लिख देना है 120 बटे 100, तो यहाँ पे मैंने काटा 0 से 0 कैंसिल, 2 छिक्का 12 2 पंजे 10, क्लियर बात है एकदम, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मैंने काटा 5 की इधर गुना कर दी, तो ये आ गया हमारा 500 और ये आ गया हमारा 100 प्लस 6 यूनिट, क्लियर बात एकदम, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाला, तो प्रॉफिट निकाला तो यहाँ से आया हमारा 100, इसमें गुणा करी मैंने 600 आ जाएगा, 600 प्लस 6 यूनिट माइनस 500, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 100 प्लस 6 यूनिट, कोई दिक्कत यहाँ से बताओ, कोई दिक्कत। अब ये जो 500 पे परसेंटेज निकालनी है, बटे में 100 ले जाना है, बटे में 500 गुणा 100, तो परसेंटेज में बनाने के लिए 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 100 प्लस 6 यूनिट बटे में 5, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे फिर हमने ये बदला यहाँ पे, तो उसने क्या कहा ये वाला जो प्रॉफिट है पहले वाले से दुगुना है, यानी पहला प्रॉफिट कितना था 1 यूनिट, तो यानी कि पहले का दुगुना है, तो 2 गुना 1 यूनिट बराबर 100 प्लस 6 यूनिट बटे 5, 5 की इधर गुना कर देनी है, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10 यूनिट, कितना आ गया 10 यूनिट बराबर 100 प्लस 6 यूनिट, तो ये प्लस का 6 तो इधर चला गया माइनस का, 10 में से 6 यूनिट गए तो कितने बचे 4 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 बटे 4 से काट दिया तो कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 25% आ गई, कितनी आ गई 25%, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए करना क्या है। अब एक हमने सीपी ले लिया 100%, कितना ले लिया 100%, 50% अधिकतम मार्केट प्राइस तो कितना होगा 150, कितना हो गया 150, हमने मान लिया कि प्रॉफिट 1 यूनिट का था, कितना का था 1 यूनिट का, 100 में 1 यूनिट जोड़ दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 100 प्लस 1 यूनिट, क्लियर बात। अब उसने क्या कहा कि एमपी में वृद्धि कर दी 20% की, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है इससे, ठीक है। तो इसमें जब 20% की वृद्धि करी तो ये कितना होगा 120 बटे 100, तो ये काटा 6 बटे 5, 6 बटे 5, 5 की गुना मैंने इसमें कर दी, तो ये कितना आ गया 500 हमारा ना सीपी, अरे 6 के अंदर गुना कर दी तो 600 प्लस 6 यूनिट, ठीक है। तो यहां से मुझे प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट कब निकलता है जब सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस करते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 600 प्लस 6 यूनिट माइनस 500, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 100 प्लस 6 यूनिट, हमारा सीपी कितना है 500 गुना 100 परसेंटेज में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारा नया प्रॉफिट आ गया 100 प्लस 6 यूनिट बटे 5। अब उसने क्या कहा ये वाला जो प्रॉफिट है पहले से दुगुना है, पहले से दुगुना, यानी कि पहले 1 यूनिट था तो अब कितना हो गया 2 यूनिट, ठीक है। तो 5 की मैंने इधर गुणा कर दी, ये 10 यूनिट के बराबर आ गया, 10 में से 6 के 4 यूनिट, 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 25, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, यानी 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो हमें 150 की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे दोबारा एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, सीपी एसपी और एमपी, यानी कि ये 100, 1 यूनिट की वैल्यू 25, ये 125 हो गया 125 और ये 150, हमें अंकित मूल्य दे रखा है साफ साफ कि अंकित मूल्य 300 रुपया है, कितना है 300, यानी 150 की वैल्यू 300 रुपए है, तो कितने गुना है 2, तो 2 की गुना इसमें कर दो, तो हमारा जो प्रारंभिक सेलिंग प्राइस था वो 250 रुपये था, कितना था 250 रुपये, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इधर से अलग है, ये वाला अलग है, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद ये एक बार और समझना है तो एक बार और समझ लीजिए, हमारा सीपी कितना था 100%, जो हमारा अंकित मूल्य है उससे 50% ज्यादा है तो 150 आ गया। उसने क्या कहा कि हमने मान लिया कि प्रॉफिट 1 यूनिट का था क्योंकि मालूम नहीं है, तो 100 में 1 जोड़ा 1 यूनिट, ठीक है, तो 100 प्लस 1 यूनिट। उसने क्या कहा इसमें 20% की वृद्धि करी, तो इस समय कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य से हमें मतलब नहीं है, हमें चाहिए विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें 20% की वृद्धि कर दी, तो ये कितना आ गया 120 बटे 100, तो यहाँ पे मैंने काट लिया 6 बटे 5 आया, 5 की इधर गुना कर दी तो ये आ गया हमारा 500, 600 बटे 6, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए 5 की गुना करी क्योंकि आराम से सीधा सीधा प्लस माइनस हो जाए, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे मैंने माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट आ गया 100 प्लस 6 यूनिट। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, बटे 500 गुणा 100, 2 जीरो, तो हमारा नया प्रॉफिट आ गया ये।
अब उसने क्या कहा था, तो पहले वाले प्रॉफिट से हमारा अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो दुगुना है, तो पहला प्रॉफिट कितना था 1 यूनिट, इससे दुगुना है तो 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो 5 की गुना इधर कर दी 10 यूनिट, 6 गए 4 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। हमारा 100 रुपए था, 100 पे 25% लाभ 125, ये 150 है, 150 की जगह हमारा अंकित मूल्य दे रखा है 300, 2 गुना है प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा तो 250 रुपए आ गया, ठीक है। आज का एक क्वेश्चन और बचा है चौथा, उसको और करा देता हूं, ठीक है। यदि वीडियो सभी को पसंद आई हो, आप सभी को शेयर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सभी का भला हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा डाउट भेजें, हम सैटरडे को हर सैटरडे को एक डाउट क्लास कराएंगे जिसको शाम को 8 बजे आपके पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, ए बी सी डी ने ए कॉमा बी कॉमा सी और डी ने 60 रुपए की कीमत 60 रुपए ने 60 रुपए की कीमत 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा, एक उपहार खरीदा, उपहार खरीदा, उसके लिए ए ने दूसरे की आधी और बी ने दूसरों को यहाँ पर दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4, दूसरों की 1/4 कीमत अदा की, तो डी ने कुल कितने रुपए अदा किए, तो डी ने कुल कितने रुपए अदा किए, देख लो, एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार, ठीक है। आज का लास्ट डाउट था ये, मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब एबीसीडी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा, ठीक है। उसके लिए ए ने दूसरों के यानी कि बीसीडी के एक आधी रकम खर्च करी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 खर्च करी, तो डी का पूछा है। तो पहले ए की बात कर लेते हैं, ए ने कितने रुपए खर्च किए, सबके निकालता हूं एक दोरे से, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ए लिखता हूं मैं और यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी। ए ने दूसरों के आधे, यदि इन तीनों ने 2 रुपए अदा किए तो ए ने कितने अदा किए 1, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए अदा किए 3 की वैल्यू 60 रुपए, कितने गुना है 20 की मैंने गुना कर दी यहाँ पे, तो ए का मिल गया हमें, मैं लिखता जा रहा हूँ, ए ने 20 रुपए अदा किए। जहां पे भी हार्ड लगे बता देना, ए ने कितने रुपए अदा किए 20 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं बी ने ए सी डी के कितने 1/3 अदा किए, यानी 3 और 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 की जगह 60 रुपए दे रखे टोटल, तो कितने गुना है 15, तो 15 की गुना इसमें कर दी, तो बी के कितने रुपए आ गए 15 रुपए, क्लियर बात एकदम, बी ने 15 रुपए अदा किए, क्लियर। अब सी का निकाल लेते हैं, सी ने और ए प्लस बी प्लस डी, इसने कितने करे 1/4 यानी 1 और 4, क्लियर बात। 4 और 1 कितने हो गए 5 की जगह 60 रुपए, क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे कितना आ गया 12 पंजे 60, तो सी का भी मिल गया, सी ने कितने रुपए अदा किए 12 रुपए, क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो डी का पूछा है, तो डी का 60 में से इन सारे इनको जोड़कर माइनस कर दो, तो 20 और 15 कितने होते हैं, तीनों को जोड़ दिए मैंने, 20 और 15 35, 12 47 रुपए, तीनों ए बी सी ने भी कितने रुपए मिलकर खर्च किया 47 रुपए, ए ने 20 रुपए, बी ने 15 रुपए, सी ने 12 रुपए, ठीक है। तो 20 और 15 35 और 12 47, 60 में से 47 रुपए को माइनस कर दो, तो डी का कितने रुपए अदा किए 13 रुपए, ये 13 रुपए आंसर है, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, ए ने कितने रुपए खर्च किए दूसरों के आधे, तो मैंने लिख दिया इन्होंने 2 रुपए
इन्होंने 1 रुपए, टोटल कितने हो गए 3, 3 की जगह 60 रुपए दे रखा है, 20 गुना है, 20 की गुना कर दी। और बी ने खर्च के 1/3 दूसरों के, तो यानी 3 रुपए इसने 1, तो टोटल कितने हो गए 4, 4 की वैल्यू 60 है, 15 की गुना कर दी, ठीक है। और सी ने किए 1/4, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 60, 12 गुना 12, तो तीनों के मिल गए हमें। मिलने के बाद हमने तीनों को जोड़ा और 60 में से माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा डी का, ठीक है। तो हम अगली क्लास बहुत जल्दी लेके आएंगे, हमारे मंडे में कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए, पर आपको कोशिश करनी है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो हम आपको उस पर पढ़ाई कंप्यूटराइज पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आपके सारे डाउट सॉल्व करा दिए मैंने आज, तो सभी के लिए धन्यवाद।